जितने अमीर लोग हैं ये क्या है? पूर्व में ये गरीब थे, इन्होंने खूब पैसा मांगा, भगवान बस पैसा हो जाए तो आपका मंदिर बना दूंगा, पूरा दर्शनोदय तीर्थ बना दूंगा। कर्म बेचारा सीधा साधा है, उन्होंने कहा जब मांग रहा है तो दे दो। कर्म दुष्ट नहीं है, कर्म बहुत सरल सत्य है। कर्म और शनि ये दो चीजें ऐसी हैं, सारे ग्रहों में सबसे ईमानदार ग्रह कोई है तो शनि, सबसे ईमानदार, और सबसे ज्यादा लोग उसी से डरते हैं क्योंकि वो सिद्धांतवादी है। वो किसी की सिफारिश नहीं सुनता, कोई पूजा पाठ नहीं, तुम कुछ भी कर लो। शनि कहता है तुमने अपराध किया है तो सजा तो मिलेगी। और ग्रह जो हैं वे माफीनामा, गिड़गड़ा पढ़ते, रो पढ़ते, भगवान की भक्ति कर लो, माला फेर लो, भक्तांबर पढ़ लो, ये पाठ कर लो, तो वे ग्रह बेचारे कहते ठीक है, की होगी गलती, अब तो ठीक हो गया। देखो कितना रो रहा है, कितना परेशान हो रहा है। अरे कल गलती की थी, आज तो। और ग्रह बड़े सरल है, अनुष्ठानों से। शनि ग्रह कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुमने किया है तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। अब ईमानदार होने से लोग शनि को बुरा कहते हैं। जैसे ईमानदार यदि ऑफिसर आ जाए तो वो कहीं टिकता नहीं है। सबसे ज्यादा ट्रांसफर किसके होते हैं? ईमानदार यदि कोई ऑफिसर पड़ गया तो उसको कोई टिकने नहीं देगा, और बेईमान पड़ गया तो बस। आजकल खाने पीने वाले ऑफिसरों के ट्रांसफर कम होते हैं, और जो खाने पीने वाले नहीं होते उनके ट्रांसफर कोई उनको पसंद ही नहीं करता। ऐसे ही शनि है, ये शनि किसी को पसंद नहीं, कोई सुनता ही नहीं किसी की। वो कहता हम कुछ नहीं जानते, ये रिपोर्ट है और ये दंड है। ऐसे ही कर्म होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तो वो कर्म बेचारा थोड़ा बहुत सारे कर्म बातों में आ जाते हैं। हमारे नाटक में, गिड़गिड़ाने में, बस हमारा रोना धोना देख करके बेचारों को दया आती है। कर्म भी दया में आ जाता है। नरक में थे तब हम चिल्लाए बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सीधे 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में जाके मुनि बन के कल्याण करेंगे। कर्म ने दया की, चलो भाई हो गई, गलती हो गई, आगे सुधर जाएगा। लेकिन ये तो आदतन अपराधी है, काहे को सुधरना। जब तब हमने सौगंधें खाई, जब हमारे अशुभ दिन आए बस अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। जब जेल मिला, हर जेली कहता बस एक बार छुड़ा दो महाराज। फिर एक जेल में मैं 2 बार जाना हुआ, क्योंकि एक द्वारा, तो वहां जाकर के देखा तो वो जेली पहली बार मिला, दूसरी बार फिर मिल गया। उन्हें क्यों भाई अभी तक तेरी सजा पूरी नहीं हुई? बोले सजा तो पूरी हो गई थी, फिर से आ गया। मैंने कहा उस समय तो तूने रो रो के आशीर्वाद मांगा था महाराज जी, बस गलती हो गई, इस बार छूट जाए, अब मैं कभी गलती नहीं करूँगा, आप मुझे आशीर्वाद दो। मैंने पीछे लगा दी थी, और काकताली न्याय से वो छूट भी गए। अब दोबारा फिर बोले महाराज जी, मैंने कि भाई तूने तो ये सौगंध की थी, और महाराज जी पता ही नहीं चला मेरे से फिर कब गलती हो गई, पता ही नहीं चला। वो कहता मुझे पता ही नहीं चला, मुझे गुस्सा आया, मैं कर बैठा। मैंने कि सौगंध बोलो महाराज, ना तो आप याद आए उस समय, ना सौगंध आ जाई। जब व्यक्ति को क्रोध आदि भाव आते हैं ना, तो धर्म कर्म सब भूल जाते हैं। ऐसा ही आदतन अपराधी बन जाता है। कर्म बेचारा बातों में आ जाता है, और अपन को सबको सुख दे देता है, अच्छे दिन दे देता है,
धन दौलत दे देता है, सब कुछ दे देता है, लेकिन बस वही बदमाशी कि जब दुख के दिन था तो धन आ जाए तो मैं मंदिर बना दूं, और धन आ गया तो जाना बंद हो गया। धन नहीं था तो क्या बोलता था, मैं मंदिर बना दूं, और धन आ गया तो मंदिर ही आना बंद हो गया, दर्शन को भी नहीं आता। आप देखना जितने बड़े आदमी होते हैं, इनके बच्चों को मंदिर बुलाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। और यही सब सौगंध करके बैठे थे कि मुझे बाद धन आएगा तो मैं मंदिर बनाऊंगा, आज मंदिर ही नहीं। सुख का दिन जब आ जाता है हम भूल जाते हैं। तो अभी तुमसे कहा जाए कि तुम ये कर लोगे तो तुम कोई भी मना करने वाला नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हो जाए तो मैं ये कर लूंगा। उपवास कर लोगे, हाँ, पर भूख नहीं लगना चाहिए। ना तो तुम कहोगे ही नहीं, तुमसे कहा भाई उपवास कर लोगे, हाँ बोला ठीक है कर लूंगा आपकी आज्ञा है तो, पर शर्त है कि भूख और प्यास और शरीर में कमजोरी नहीं है। हर चीज के लिए तुम्हारे पास है। तो जैन दर्शन उपदेश की नीति बनाने वाले कहते हैं, जिस चीज में ये कहे कि ये मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा, ये मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा, ये हो जाए तो मैं कर लूँ, जिसमें ये नहीं कह पाए कि ये मिल जाए तो मैं कर लूंगा, वहां इसका अहंकार टूटेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।